हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 हीट के क्वेश्चंस। पहले हम कीवर्ड्स करेंगे, फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो कीवर्ड है वो है हमारा सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल क्या होता है? अ टेम्परेचर स्केल इंडिकेट बाय डिग्री सेल्सियस in which 0 डिग्री सेल्सियस in the freezing point of water and 100 डिग्री सेल्सियस is the boiling point of water। अब देखो सेल्सियस स्केल क्या होता है, जिसमें आपने जो टेम्परेचर स्केल होता है ना हमारा, उसके ऊपर इंडिकेट होता है, लिखा होता है डिग्री सेल्सियस। जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो हमारा एकदम फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है, जहाँ पे 0 लिखा होगा। जो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो ये जो सेल्सियस स्केल जो होता है ना, इस स्केल के ऊपर मेंशन होता है, इंडिकेट होता है 0 डिग्री और 200 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं हम कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन क्या है? द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द कंडक्शन इन सॉलिड। जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना हीट ट्रांसफर्ड होती है। हीट ट्रांसफर फ्रॉम कहाँ से? हॉट एंड से। मतलब वो जो हीट है वो धीरे धीरे जो है वो आगे की तरफ जो है वो ट्रांसफर होती है। पहले आगे का हिस्सा गर्म होता है, फिर वो धीरे धीरे आगे जाएगा और आगे का हिस्सा भी जो है वो धीरे धीरे गर्म होगा। हॉटर एंड टू जो हिस्सा ठंडा है वहां तक वो जाती है। कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द कंडक्शन। जो सॉलिड चीजें होती है ना, जैसे जनरली उसमें जो हीट है वो क्या होती है? ट्रांसफर होती है, और जो हीट ट्रांसफर होती है उसी प्रोसेस को कंडक्शन कहा जाता है। अब कंडक्टर क्या है? कंडक्टर जो है, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट। अब कंडक्टर वो होता है जो मटेरियल हीट को पास होना अलाउ करता है, कि उसके अंदर हीट, जैसे कि ये आयरन है, आयरन के अंदर हीट पास हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लास्टिक की बात करें या वुड की बात करें तो उसके अंदर हीट वो जो अलाउ नहीं करता, वो पास नहीं करता, तो वो क्या है? पुअर कंडक्टर है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये क्या है? इसके अंदर हीट जो है वो पास हो जाती है, इसलिए ये कंडक्टर है। अब हम पढ़ते हैं इसमें कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन इज द प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस होता है, बाय विच हीट ट्रेवल थ्रू एयर एंड वाटर। अब इसमें भी हीट ट्रेवल करती है, लेकिन कैसे ट्रेवल करती है? हवा से और पानी से। ये सब हमने चैप्टर में समझा था। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर होता है पुअर कंडक्टर, जिसमें हीट पास नहीं हो सकती है। द मटेरियल विच नॉट allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat। poor conductor of heat are known as the insulator। जैसे कि प्लास्टिक और वुड मैंने आपको बताया, इसमें हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होती, आगे की तरफ नहीं जाती है, इसलिए ये पुअर कंडक्टर है और इसको इंसुलेटर भी कहते हैं। इंसुलेटर के नाम से इसको जाना जाता है। लैंड ब्रिज कौन सी होती है? ड्यूरिंग द नाइट टाइम। अब रात के समय क्या होता है? जो हवा लैंड से उठती है, जो लैंड से चलती है, लैंड के सरफेस से चलती है, और रात के समय क्या होती है? जो लैंड होती है वो बहुत कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो जो लैंड सरफेस से जो एयर चलती है एंड इट्स लॉसेस इट्स हीट क्विकली, जो लॉसेस इट्स हीट क्विकली, बट द सी सरफेस इज स्टिल हॉटर एज वाटर लॉस हीट स्लोली। सो द हॉट एयर फ्रॉम सी सरफेस राइजेज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड सरफेस मूव टूवर्ड द सी। देखो लैंड ब्रिज क्या होता है, ये भी पढ़ लेते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ कूल एयर फ्रॉम द लैंड टूवर्ड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। तो जो हवा रात के समय में क्या होता है कि जो लैंड है वो कूल हो जाती है, और जो सी होता है उसका जो वाटर होता है वो क्या होता है? थोड़ा स्टिल हॉटर, अभी भी वो जो थोड़ा सा वाटर होता है। तो उसमें क्या होता है? जो ठंडी हवा जो होती है ना, जो रात के टाइम पे, वो लैंड से जब सी की तरफ जाती है, एयर जो है, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था? एयर भी जो है, मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर, ये भी हमने जो पढ़ा था ऊपर, ये देखो कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या पढ़ा था हमने? कि इसमें भी क्या हो रहा है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या कर रही है? हीट ट्रैवल कर रही है। किसके अंदर? एयर और वाटर के अंदर हीट ट्रैवल कर रही है। तो इसमें देखो ये वही है, जो लैंड ब्रिज होती है ना, इसमें क्या होती है? जो हीट है वो ट्रैवल कर रही है। कैसे ट्रैवल कर रही है? अब अर्थ जो है वो तो ठंडी है, लेकिन जो सी है वो हॉटर है, तो वहां से ठंडी हवा जो है वहां पे उसमें ट्रैवल कर रही है। मतलब जो हीट है, और दिन के समय क्या होता है? इसका ऑपोजिट हो जाता है। तो ये हीट क्या कर रही है? हवा के अंदर ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो ये जो हीट है, जो हवा है, वो अगर लैंड से ब्रिज की तरफ जा रही है तो वो लैंड ब्रिज होती है। दिस मूवमेंट ऑफ कूल एयर फ्रॉम लैंड टूवर्ड टू सी, अगर वो लैंड से सी की तरफ जा रही है तो वो कोल्ड जो है वो लैंड ब्रिज होती है।
रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन एक एनर्जी है दैट डज नॉट नीड मीडियम टू ट्रैवल इज कॉल्ड रेडिएशन। रेडिएशन एक एनर्जी है जिसको कि किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। जैसे कि सूरज, अब सूरज की जो रोशनी है उसको किसी मीडियम की, उसकी हीट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है नीचे तक आने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है? रेडिएशंस है। सी ब्रिज, सी ब्रिज, अब देखो हमने ऊपर लैंड ब्रिज पढ़ा था, अब उसका हम देख लेते हैं सी ब्रिज। ये उससे उल्टा हो जाता है, ऑपोजिट। अब वो रात के समय होता था, ये दिन के समय होता है। ड्यूरिंग द डे द लैंड ब्रिज गेट हीटर। अब क्या होता है, दिन के समय जो लैंड होती है वो हॉट हो जाती है, लेकिन जब हम लैंड ब्रिज पढ़ रहे थे वो रात का टाइम था, उसमें जो लैंड है वो ठंडी हो जाती है। लेकिन दिन के समय क्या होती है, लैंड जो है वो हीटेड फास्टर देन वाटर, पानी से ज्यादा जल्दी वो लैंड गर्म हो जाती है। और जो एयर होती है, द एयर एंड द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप। और जो लैंड जब गर्म हो जाएगी तो उसमें से गर्म हवा ही निकलेगी ना, गर्म हीट है ना, तो उसमें से वो हीट जो है वो निकलती है। और कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस टूवर्ड, और जो ठंडी हवा समुद्र की होती है वो जो है वो लैंड की तरफ आती है, इसलिए इसको सी ब्रिज कहा जाता है। दिस मूवमेंट ऑफ कूल एयर फ्रॉम द सी टूवर्ड द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज। वो मूवमेंट जब ठंडी हवा सी से समुद्र की तरफ जाती है तो वो सी ब्रिज होता है, और जो वो मूवमेंट होता है जब ठंडी हवा लैंड से सी की तरफ जाती है तो वो लैंड ब्रिज होता है। ये थोड़ा सा इसको आपने समझ लेना, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। चैप्टर को अच्छे से रीड करें जो मैंने इसमें पढ़ाया, ताकि आपको डिटेल में समझ में आ सके। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द कूलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ टेम्परेचर। अब जब हम कोई जैसे कि थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में हम क्या देखते हैं? टेम्परेचर चेक करते हैं, उसमें हम देखते हैं कितने डिग्री है ना। अगर वो ऊपर जा रहा है तो उतना ज़्यादा वो हॉट है, अगर वो नीचे आ रहा है तो उतना ज़्यादा वो कूल है। तो ये क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट हम देखते जो हैं उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। थर्मामीटर क्या है? थर्मामीटर इज एक डिवाइस है यूज्ड बाय मेजर द टेम्परेचर ऑफ गिवन सब्सटेंस। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है वो, उसमें क्लिनिकल थर्मामीटर आ जाता है। यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर है, और ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर चेक करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। तो इनके अंदर क्या एक सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। तो सिमिलरिटी हम पहले देख लेते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बोथ थर्मामीटर इज सेम, मतलब ये दोनों जो थर्मामीटर का जो प्रिंसिपल है वो सेम ही है, दोनों के अंदर जो है सेम ही ये काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है कि ये हॉटर का बताता है और कूलर का बताता है। हॉटर है तो ऊपर की तरफ जाता है टेम्परेचर, कूलर है तो वो नीचे की तरफ आता है। इसका जो प्रिंसिपल है वो सेम है। बोथ आर यूज टू मेजर टेम्परेचर, दोनों ही टेम्परेचर ही मेजर करते हैं। और मरकरी इज यूज बोथ थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर, दोनों ही थर्मामीटर में मरकरी होती है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। बोथ है सेल्सियस एंड फ्रेगनेंट मार्किंग, दोनों के अंदर जो है सेल्सियस और फ्रेगनेंट की जो है वो मार्किंग होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है इसमें, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन फैक्ट्रीज लेबोरेटरीज, वेयर द क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग ओनली। अब जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है, बहुत सारी जगहों पे यूज किया जाता है, लेकिन जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए ही यूज किया जाता है। अब जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसका जो टेम्परेचर रेंज होती है ना वो 10 डिग्री से 110 डिग्री तक होती है, लेकिन जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यूजली लेबोरेटरी थर्मामीटर डज नॉट हैव एनी constrictions where clinical thermometer has a small constrictions near the mercury bulb। अब जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है ना उसके पास कोई भी कंस्ट्रिक्शन नहीं होता, लेकिन जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसके मरकरी बल्ब के पास एक छोटा सा जो है वहाँ पे एक स्मॉल कंस्ट्रिक्शन होता है, जो मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया था, जिसका नेम था किंग, ठीक है। तो वो उसके पास होता है। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज़ टू बी केप्ट अपराइट वाइल टेकिंग द रीडिंग। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है वो कहाँ रखा जाता है? टू केप्ट अपराइट वाइल टेकिंग द रीडिंग वेरियस क्लिनिक। इसको जो है अपराइट वाइल, इसको जो है ऊपर की तरफ जो है वो रखा जाता है टू टेकिंग रीडिंग करने के लिए, जिसको ऊपर की तरफ किया जाता है। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसको थोड़ा सा टिल्ड किया जाता है उसको रीड करने के लिए। समझ में आ गई? लेबोरेटरी थर्मामीटर को ऊपर की तरफ, मतलब उसको ऊपर की तरफ करके रीड करते हैं कि कितना टेम्परेचर है, और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसको हल्का सा टेढ़ा करके टिल्ट करके देखा जाता है कि कितना टेम्परेचर, उसको रीड किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। अब दो हमें बताने कंडक्टर और दो इंसुलेटर। तो स्टील और कॉपर हमारे कंडक्टर्स हो गए और वुड एंड प्लास्टिक हमारा इंसुलेटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे अब फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट से डिटरमाइन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, जो हॉटनेस होती है कैसे हम देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो जो उसका टेम्परेचर से। टेम्परेचर ऑफ जो बॉइलिंग पॉइंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द क्लिनिकल थर्मामीटर। अगर हमें बॉइल वाटर को मेजर करना है, देखना है कि उसका कितना टेम्परेचर है, तो हम उसके लिए क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। थर्ड है, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन अ डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो हमेशा डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर जो रेडिएशन का प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती हीट को ट्रांसफर करने के लिए। अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इनटू अ कप ऑफ हॉट मिल्क। अगर एक ठंडे स्टील के स्पून को गर्म दूध के कप में डाल दिया जाए तो इट ट्रांसफर हीट टू इट्स अदर एंड द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो वो क्या होता है, वो चम्मच भी गर्म हो जाता है, वो स्पून गर्म हो जाता है ना। क्यों? क्या वो जो दूध की जो हीट थी वो ट्रांसफर हो गई स्पून के अंदर, जिसको कंडक्शन कहा जाता है। क्लोथ ऑफ डार्क कलर ऑब्जर्व हीट बेटर देन क्लोथ इज लाइट कलर। लाइट कलर से ज़्यादा जो डार्क कलर के क्लोथ होते हैं वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करते हैं। मैचिंग देख लेते हैं। मैचिंग है, लैंड ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग, लैंड ब्रिज नाइट में जो है वो होती है, सी ब्रिज डे में होती है, चलती है। और जो डार्क कलर की क्लोथ होते हैं वो कौन से टाइम के लिए परफेक्ट होते हैं, वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं विंटर में। और जो लाइट कलर के क्लोथ होते हैं वो प्रेफर किए जाते हैं ज़्यादा समर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्म देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। अब ये हमें बताना है कि क्यों जो है ज़्यादा लेयर्स ऑफ जो लेयर ऑफ क्लोथिंग होती है ना, ज़्यादा कपड़े हम क्यों पहनते हैं विंटर में अपने आप को गर्म रखने के लिए। कीप अस वार्म देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। एक से ज़्यादा कपड़े हम क्यों पहनते हैं विंटर में? इसलिए हम पहनते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारी एयर है, जो हमारी चारों तरफ एयर होती है, द एयर ट्रैप बिटवीन टू लेयर्स ऑफ वार्म क्लॉथ, कि दो कपड़ों के बीच में जो वो एयर है वो ट्रैप हो जाए। एयर एक्ट एन इंसुलेटर ऑफ हीट। एयर उस समय पे क्या करती है, क्या एक्ट करती है? इंसुलेटर ऑफ हीट जो है वो उस समय वो होती है। दिस लेयर प्रिवेंट आवर बॉडी हीट टू एस्केप इन सराउंडिंग्स। ये जो लेयर होती है ना, ये हमें बचाती है हमारी बॉडी को। दिस लेयर प्रिवेंट आवर बॉडी हीट टू एस्केप इन द सराउंडिंग। जो हमारे चारों तरफ ठंडी हवा होती है उस देखो, जब हम ज़्यादा कपड़े पहनते हैं तो जो एयर है वो हमारी अंदर ही जो है वो ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो जब वो अंदर ट्रैप हो जाती है तो हमारे चारों तरफ जो हवा होती है ना, वो क्या होती है, हमारे अंदर पहले से ही हीट होती है, जो कि हम गर्म कपड़ों की वजह से हमारे अंदर हीट होती है, और वो बाहर की जो ठंडी हवा से हमें क्या करती है, फिर वो बचाती है। ज़्यादा लेयर पहनने से, मोर लेयर ऑफ थिन क्लोथ्स will allow more air to get trapped and as a result will not feel cool। ज़्यादा कपड़ों के जो पतले कपड़े होते हैं ना, थिन क्लोथ्स जो होते हैं, उनकी ज़्यादा लेयर पहनने से क्या होता है, विल अलाउ, वो अलाउ कर देते हैं ज़्यादा हवा को अंदर ट्रैप करने के लिए, मोर एयर टू गेट ट्रैप एंड एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये होता है कि हमें ठंड नहीं लगती। सो वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर, इसलिए हम जो है सर्दियों में ज़्यादा लेयर्स ऑफ क्लोथ जो है वो पहनते हैं अपने को गर्म रखने के लिए। जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग, इसकी बजाय कि हम एक थिक पीस पहने, एक मोटा कपड़ा पहने। यहाँ पे भी ये लिखा था कि अगर हम एक मोटा कपड़ा पहने सर्दियों में, उसकी बजाय कि हम ज़्यादा लेयर्स ऑफ क्लोथ जो हैं वो पहने। तो हमें डिस्कस करना था ऐसा क्यों है कि हम ज़्यादा लेयर ऑफ क्लोथ पहने, कि एक ही हम थिक पीस ऑफ क्लोथ पहने। तो हमें ज़्यादा लेयर्स ऑफ जो है वो क्लोथ्स पहनने चाहिए विंटर में। ठीक है, जिससे कि हमारी जो एयर है वो ट्रैप हो जाए। अब यहाँ पे एक फिगर देख लो। लुक एट द फिगर 4.13, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द कंडक्शन, बाय द कन्वेंशन एंड बाय द रेडिएशन। ठीक है, ये हमारी जो है पिक्चर है, ये आपकी बुक में भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, मार्क करना है। ये देखो, ये जो है इसका क्या है, ये कन्वेंशन है, और ये बर्तन जो गर्म हो गया, ये हीट ट्रांसफर हुई तो बर्तन जो हमारा गर्म हो गया, कंडक्शन हो गया ये। और ये देखो, ये रेडिएशन जा रही है। ठीक है, तो रेडिएशन गई, फिर कंडक्शन हुआ, फिर ऊपर जो पानी गर्म हो गया, क्या हो गया, ये हीट से कन्वेक्शन हो गया। इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउस बी पेंटेड वाइट।
अब जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे ये एडवाइस क्यों दी जाती है कि जो हाउस है उसको वाइट कलर का पेंट किया जाए. In house of hot climate, it is advised that the outer wall of houses be painted white because white color reflect most of heat that falls on its, or we can say the observe less amount of heat. Therefore, देखो जो white color होता है ना, white color जो है वो ज़्यादा क्या reflect करता है, most of जो है white color reflects most of heat. ठीक है, वो reflect करता है heat को that falls on it. या फिर वी कैन सेट इट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्व लेस्ट अमाउंट ऑफ हीट, जो वाइट कलर होता है ना वो कम हीट जो है वो उसको एब्जॉर्व करता है. तो इसके लिए हम एक ही अगर लिख लें तो वो भी हमारा सही रहेगा. हम ये लिख दें कि बिकॉज वाइट कलर, यहाँ से जो हम लिख सकते हैं वाइट कलर ऑब्जर्व लेस्ट अमाउंट ऑफ हीट. तो ये अगर हम इसको यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख लो, because white color observe less amount of heat, therefore the temperature inside the house does not increase very much. ठीक है, इसलिए ज़्यादा फिर जो है ना अंदर हीट नहीं होती क्योंकि वाइट कलर ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता नहीं है. अब है यहाँ पे 1 लीटर ऑफ वाटर 30 डिग्री सेल्सियस मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर 50 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, अगर हम इन दोनों को 30 डिग्री सेल्सियस को पानी को और 50 डिग्री सेल्सियस के पानी को मिक्स कर दें तो विल बी क्या होगा इसमें. यहाँ पे तो एक क्वेश्चन है कि 80 डिग्री जो है वो मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बस लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री. यहाँ पे हम क्वेश्चन दोबारा देखते हैं कि जो 30 डिग्री सेल्सियस का पानी और जो 50 डिग्री सेल्सियस का पानी अगर उन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा. तो जो टेम्परेचर है वो पानी का 30 से 50 डिग्री के बीच में आ जाएगा. ठीक है, तो इन चारों में से हमें एक बताना था, तो ये हमारा हो गया, ये डी वाला आएगा इसमें. ठीक है. एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री, द हीट विल. अब एक आयरन बॉल है जिसका टेम्परेचर क्या है यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस है, उसको ड्रॉप कर दिया जाता है एक मग के अंदर जिसके अंदर पानी है 40 डिग्री सेल्सियस पे. तो द हीट विल, तो उसकी हीट कैसी हो जाएगी, उसकी जो हीट है नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल. तो वो जो है नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, वो आयरन बॉल से वाटर में फ्लो नहीं करेगी, या फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल. तो उसमें नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, यानी कि इसका मतलब जो बॉल भी आयरन बॉल भी उसका भी डिग्री का जो टेम्परेचर है उसका 40 डिग्री है और जो वाटर है उसका टेम्परेचर भी 40 डिग्री है. तो ना ही आयरन बॉल से जो हीट है वो वाटर में फ्लो होगी और ना ही वाटर से हीट जो है वो आयरन बॉल में फ्लो होगी क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम ही है. 10th है इसमें, अ वुडन स्पून इज डिप इन अ कप ऑफ आइसक्रीम. एक लकड़ी के चम्मच को अगर आइसक्रीम में डिप कर दिया जाए तो इट अदर एंड, तो क्या होगा उसका, तो डज नॉट बिकम कूल, वो बिल्कुल भी ठंडा नहीं होगा. क्यों, क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती ना, क्योंकि वो इंसुलेटर है वुड जो है. 11 देखते हैं, स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजली प्रोवाइड विद कॉपर बॉटम. जो स्टेनलेस स्टील के पैन होते हैं ज़्यादातर वो उनका जो बॉटम जो नीचे का हिस्सा होता है वो किस चीज़ का होता है, कॉपर का होता है. उसका रीज़न क्या है, द रीज़न ऑफ फॉर दिस कुड बी डैट, इसका रीज़न ये है कि जो कॉपर है, इसका जो ये सी वाला है ना, ये है इसका, कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील. यानी कि स्टील से भी ज़्यादा जो है वो कॉपर जल्दी गर्म हो जाता है, बेटर कंडक्टर है हीट का. इसलिए स्टील के बर्तन के नीचे आपने कई बार देखा होगा उसके बॉटम पे जो है वो कॉपर लगा होता है, तांबा लगा होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये सारे क्वेश्चन आंसर्स और कीवर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं. होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा. वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.